दोस्तों, अगर कोई देश एक ही घटना के ऊपर दो दावे करे तो आपको क्या लगता है कौन सच बोल रहा होगा? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूएस की। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर कहकर हमला किया कि ईरान मिडिल ईस्ट में जो भी अमेरिका के आर्मी बेसेस से उनके ऊपर हमला करने वाला था, और इसीलिए हमने ईरान पहले हमला करता, उससे भी पहले हमने हमला कर दिया। लेकिन अब ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, राइटर्स की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में जो पेंटागन के कुछ अधिकारी है, उनका कहना था कि अमेरिका को ऐसी कोई भी खुफिया या फिर कोई भी इंटेलिजेंस या क्लू नहीं मिला था कि ईरान यूएसए के आर्मी बेसेस के ऊपर हमला करने वाला था। तो दोस्तों, अब सवाल ये बनता है कि ऐसा कुछ नहीं था। अगर ईरान यूएसए के आर्मी बेस के ऊपर हमला ही नहीं करने वाला था, इसका कोई क्लू नहीं था, कोई इंटेलिजेंस ही नहीं था, तो फिर आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला क्यों किया? क्या कोई अमेरिका का कोई फायदा था दोस्तों इसमें, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का इंडिविजुअल फायदा था? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो एप्स्टीन फाइल में उलझे हुए हैं, क्या उसको डायल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, क्या उसको डायल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं? सोचने वाली तो बात है दोस्तों, क्योंकि ये बात किसी एरे गैरे व्यक्ति ने नहीं की है। कोई नॉर्मल सा व्यक्ति नहीं था जो ये बातें कह रहा था। ये बात पेंटागन के अधिकारियों ने की है, और पेंटागन के अधिकारियों का मतलब है अमेरिका की मिलिट्री पावर, खुफिया एजेंसी सीआईए। अगर सच में इस तरह के हमले को लेकर कोई भी क्लू नहीं था, तो फिर सीआईए के ऊपर सवाल उठता है, अमेरिका के ऊपर सवाल उठता है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? किसी देश के ऊपर आखिर उसने किस तरह से हमले कर दिया? अगर कोई ईरान से कोई थ्रेट नहीं था अमेरिका को, तो आखिर क्यों हमले किए गए? और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए हैं, तो अब ईरान काउंटर अटैक कर रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट को जला रहा है, फूंक रहा है। यहां तक कि ये दावे किए जा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में कि यह युद्ध ईरान के जो मिसाइल है, ड्रोन्स है, वो सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं गिर रहे हैं, बल्कि यूरोप के कुछ देश में भी गिर रहे हैं। अगर ये सच है ना दोस्तों, तो फिर युद्ध भयंकर होगा, और इसका इल्जाम और इसका करता धरता कौन होगा? अगर डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहा है, तो पेंटागन झूठ क्यों बोल रहा है? और अगर पेंटागन सच बोल रहा है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का इरादा क्या था? क्या डोनाल्ड ट्रंप का यही इरादा था कि एप्स्टीन फाइल और यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्लोबल टैरिफ को लेकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, वो डायल्यूट करना था पूरी दुनिया को, या फिर उनका कुछ और ही इरादा था? क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया में किसी के भी ऊपर हमला कर सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता है? और दोस्तों, ये मेरे अपने मन से नहीं कह रहा, और ये मेरी खुद की राय भी नहीं है। ये सिर्फ मैं मीडिया रिपोर्ट्स
और उन दावों के बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूं, नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं है। ना मुझे यूएसए से कोई लेना देना है, ना मुझे इजराइल से कोई लेना देना है, और ना है ईरान से कोई लेना देना है। लेना देना है तो सिर्फ भारत से, मेरे देश से, क्योंकि इस युद्ध की वजह से भारत भारत के लोगों के ऊपर, उनकी कमाई के ऊपर डाका डलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि युद्ध तो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, ईरान, यूएसए, इजराइल के अंदर चल रहा है, फिर भारत के ऊपर इसका इफेक्ट क्यों? क्योंकि दोस्तों ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर दिया है, और भारत का क्रूड ऑयल परसेंट इंपोर्ट इसी रास्ते से होता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। सिर्फ भारत का ही नहीं दोस्तों, जो भी ट्रेड होते हैं वो इसी जलमार्ग से होते हैं, और उसको ही अब ईरान ने बंद कर दिया है। और उनका कहना है कि अगर कोई भी जहाज यहां से गुजरी तो हम उसके ऊपर मार देंगे, मिसाइल मार देंगे। तो अब बोलो, आखिर क्यों नहीं भारत के ऊपर महंगाई बढ़ेगी? ये जो अब दोस्तों आप लोग 100 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हैं 1 लीटर, यह पॉसिबिलिटीज है कि वो 150 के पार चले जाए, और ऐसा हम नहीं चाहते हैं। भारत के लोगों के ऊपर इसका बोझ ना पड़े, ये मैं चाहता हूं। और ये मेरे चाहने या ना चाहने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अब इसका इफेक्ट ये हो रहा है दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, इसका बहुत ही बुरा विनाश हो रहा है मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, इजराइल में। यूएस को तो बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए यूएस में कुछ नहीं हो रहा है। बस यूएसए के जो मिलिट्री बेसेस है मिडिल ईस्ट में, उनके ऊपर हमला कर रहा है ईरान। लेकिन लेबनान, इसराइल, तेहरान, पूरे रीजन में आग फैल गई है, युद्ध भड़क गया है, अशांति है। आखिर क्यों? क्यों दोस्तों? और अब यह भी सवाल उठता है कि सीआईए क्या कर रही थी? अगर पेंटागन सच बोल रहा था तो फिर इसमें सीआईए का क्या रोल होता है? उसका काम तो यही है कि इंटरनेशनल में क्या हो रहा है। खुफिया एजेंसी है अमेरिका की सीआईए। सीआईए के ऊपर भी सवाल उठते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर सवाल उठते हैं, पेंटागन के ऊपर सवाल उठते हैं। और अब मिलजुला कर ये है दोस्तों कि यह वार छिड़ गई है, और पॉसिबिलिटीज ये भी है दोस्तों कि ये वॉर बहुत ज्यादा तक नहीं चलेगी, या फिर चलेगी भी। इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि यह वॉर सिर्फ 10-15 दिन या 20 दिन में खत्म हो जाएगा, और कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी दे देता हूं दोस्तों। ईरान ड्रोन मामले में बहुत ही तगड़ा है। पूरी दुनिया में ईरान के जो ड्रोन है, शायद ड्रोन रूस भी यूक्रेन युद्ध के अंदर यूज कर रहा है, और व्लादिमीर पुतिन इस ड्रोन को सिर्फ 1-1.5 लाख में खरीद कर बड़े धमाके कर रहे हैं। और अब ईरान भी यही कर रहा है, मिलिट्री बेसेस के ऊपर, दुबई के ऊपर, सभी चीजों के ऊपर यह कर रहा है। और साथ ही आपको मैं बता दूं दोस्तों, ओमान का भी यही कहना है, जो ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करा रहा था, मध्यस्थ था और वार्ताएं करा रहा था, उस ओमान का भी कहना है वार्ता अब भी चल सकती है, बहुत ही आशंका है, और वार्ता से हल निकल जाएगा। तो आखिर इतनी जल्दबाजी करने का क्या मतलब था?
ईरान के ऊपर हमला करने का क्या मतलब था? आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? जानकारों का मानना है दोस्तों कि ईरान के पास जो ड्रोन है वह लाखों की तादाद में है और बैलिस्टिक मिसाइल लाखों की तादाद में है, और इसलिए शायद यह युद्ध लंबा चल सके, यह पॉसिबिलिटीज है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ कहना है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, और साथ ही ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।